एक सीसीटीवी फुटेज हमने कल आपको दिखाया और उसमें बताया कि एक बच्ची को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी, वो 25 फीट दूर जाकर गिरी और वो बच्ची जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको बताया था वो यहीं का था। बताया जा रहा है कि यहीं इस तरफ से जो है वो बेकाबू कार आई, बेकाबू कार इस तरफ से आई और जिस गली के बाहर में भी खड़ा था वहाँ से मम्मी और उसकी बच्ची, यानी एक महिला और उसकी बच्ची जो है वो दोनों साथ में आ रहे थे। फिर उस बेकाबू कार ने उस बच्ची को टक्कर मारी। बच्ची जो है 25 फीट दूर उस कार के पास जाकर गिरी और कार से टक्कर खाने के बाद वो नीचे गिरी और अब बच्ची जो है वो मथुरा दास माथुर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हम बच्ची के दादाजी से बात करेंगे, आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस टैक्सी चालक से जिसने बिना देरी किए उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, बिना देरी किए उस बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया। सर, एक मिनट आप बाहर आए। हमने देखा सीसीटीवी फुटेज और पता चला कि आप ही हैं वो जो टैक्सी लेकर आए, उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। पहले अब पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं, आप कहाँ खड़े थे, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? हम आपस में दोनों बात कर रहे थे, ऑटो में बैठे थे। गाड़ी फुल स्पीड्स में यहाँ आई थी, फिर वहाँ से बाइक आ रही थी। बाइक को बचाने के चक्कर में यहाँ बच्ची आ रही थी, बच्ची को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी वहाँ, तो बच्ची को क्या चपेट में ले लिया। फिर बच्ची उछल के वहाँ उस साइड में गिर गई है। फिर हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैंने उन बच्ची को ही नहीं देखा, मैंने तुरंत ऑटो उठाया, फिर उन बच्ची को अस्पताल पहुँचाया। कार चालक था वो पहले भी आगे ऐसी घटना करके फिर आगे आया था? 2 बाइक वालों को उड़ा के आया था वो आगे, उसने बहुत स्पीड से बच्ची को उड़ाया था। फिर हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, फिर मैंने ऑटो उठाया, मैंने कुछ नहीं देखा, फिर ऑटो उठा के सीधा मैं बच्ची को अस्पताल लेके गया, मथुरा दास माथुर अस्पताल। तो कितना मुश्किल तो रहा होगा, बीच में यातायात बाधित ट्रैफिक रहा होगा? ट्रैफिक तो फुल था, मैंने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, अपने संतुलन भी खो गया था मैं, तो भी मैं बच्ची को अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। आप भी उस वक्त यहीं पे थे जब घटनाक्रम हुआ, क्या आप बता सकते हैं आंखों देखी क्या रही होगी उस वक्त, क्या कितनी स्पीड उस कार चालक की रही होगी, कहाँ से वो आया होगा? हाँ, बहुत स्पीड में थी कार। हम क्या दोनों जने यहाँ बैठे थे, 2 ऑटो थे, स्पीड में कार आ रही थी वहाँ से। फिर क्या यहाँ से बाइक एकदम ऐसे हुए, कार वाले ने ऐसे बैलेंस करके यहाँ दोनों माँ बेटी आ रहे थे, बच्चे को फेंट दे दिया। बच्ची छिटक के वहाँ कार के लग के बछड़ खा के नीचे गिर गई। फिर हम क्या हक बग्गे हो गए, फिर हम भाग के गए। मैं तो क्या वो कार वाले के पीछे भागने के चक्कर में गया था। वो कार वाला का यहाँ दीवार में घुसता फिर सीधा चला गया, उसका बैलेंस सेट हो गया, फिर भाग गया वो। फिर ये वाला बंदा था, फिर इसने भाग के ऑटो ला के फिर ये ऑटो में डाल के लेके चला गया। तो यही इसी तरफ से आया और जो कार है वो अभी भी उस पर स्क्रैच के निशान है। बच्ची उसी कार से टकराई और फिर नीचे गिरी और अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों नाबालिगों को कार दे दी जाती है, क्योंकि पूरी खबर अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन कार को जब्त कर लिया गया और आज दूसरे दिन जो कार चला रहा था, बताया जा रहा है कि वो नाबालिग था और कार का जो मालिक है उसका पड़ोसी था। उस कार चालक जो नाबालिग है उसको भी गिरफ्त में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कानून जो है वो लचीला है, इस पर न्याय मिलते मिलते बहुत महीनों का वक्त लग जाता है। अब आइए, जो लड़की है, जो बच्ची थी, जो 4.5 साल की बच्ची जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसके दादाजी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बच्ची के दादाजी के साथ हूँ मैं। सर, मुझे पता है कि ये जो माहौल है, ये जो घटना है वो आपसे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा कि इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। कार को जब्त कर लिया गया था और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि जो कार चला रहा था वो नाबालिग है। मैं ये कहना चाहूँगा, शहर में अमन चैन रहे और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो जो मेरे साथ हुई हो, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसी ना हो। हम लोग इतने शोक्ड हैं, इतने पीड़ित हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और मैं तो शासन प्रशासन से यही अपील करूँगा कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होवे, जो भी होगा कंट्रोल किया जाए। ये बहुत ही डेंजरस इंसान के लिए बातें हैं, ऐसी बातें पुनरावृत्ति नहीं होवे, दोबारा नहीं होवे। मैं यही सरकार प्रशासन से गुजारिश करूँगा। कैसे हालात हैं उस गुड़िया के, उस बच्ची के? बच्ची वेंटिलेटर पे है और अभी उसने आँख नहीं खोली है और अभी बच्ची ठीक नहीं है।
सुना है सबसे चहेती आपकी पोती, सबसे चहेती बच्ची? सबसे चहेती, चहेती नहीं, सबसे चहेती, पूरे परिवार में सबसे चहेती। मैं इतना महत्व पोतों को नहीं देता हूँ जितना मेरे साथ वो रहती थी, रहती है, रहेगी। भगवान अच्छा करे। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। दुआ बस करो, थोड़े दिनों सब में लोग मैं- दुआ करें भगवान। यही है कि थोड़े दिनों में वो बच्ची वैसे ही हंसती खेलती आपके घर में वापस आएगी। जी। तो देखिए, एक दादा का दर्द शायद कौन समझेगा, वो नहीं समझ सकता जिसने टक्कर मारी, वो नहीं समझेगा कि जो नाबालिग था, जो कार चला रहा था, जिसको शायद कार नहीं देनी चाहिए थी। और कानून जो है वो शायद बड़ा लचीला है। अब न्याय पता नहीं कब मिलेगा। कार को तो जब्त किया गया है, उस बच्चे को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई इसलिए कि कोई भी ऐसा दुस्साहस या ऐसी घटना वापस जो है हमारे जोधपुर में, राजस्थान में या पूरे विश्व भर में ऐसी घटना नहीं हो कि एक बच्ची या किसी को भी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़नी पड़े और उस परिवार को जो है वो ऐसे पीड़ा सहन करनी पड़े। और ऐसी जानकारियों के लिए आप द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।